अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास पेज नंबर 35। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। आज हमने स्टार्ट करना है यहाँ से पॉइंट टू थिंक। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट हम कहते हैं उसे, कि हमारी जो ज़मीन है हमारी अर्थ का है वो नेचुरल सैटेलाइट। मून को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए MCQs के लिए, आपसे पूछा जा सकता है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ इज़, तो आप लोग बताएंगे मून। हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। इसको MCQs के लिए अंडरलाइन कर लीजिए। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। और ये लाइट एनर्जी सूरज की रोशनी को रिसीव करते हैं, सूरज की रोशनी को लेते हैं। बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स। चाँद भी और ज़मीन भी दोनों रिसीव करते हैं, सूरज की रोशनी को लेते हैं। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। दोनों एनर्जी लेते हैं सूरज से। ज़मीन भी और चाँद भी, अर्थ भी और मून भी दोनों सन से लाइट एनर्जी लेते हैं। बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स। लेकिन इनकी जो तस्वीर हैं वो डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। आर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमारी जो ज़मीन है वो ज़िंदगी से भरपूर है, ज़िंदगी से भरी है, ज़िंदगी से भरी भरी है। ज़िंदगी उसमें फुल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी से भरपूर है। बट द मून इज़ लाइफलेस। लेकिन चाँद पर किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं है, वो लाइफलेस है, मतलब वहाँ किसी किस्म की कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ज़िंदगी नहीं है वहाँ। Which are the necessary factors absent on the moon and present on the earth? तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे ज़रूरी फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं और मून पे प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट कर दीजिए अपनी नोटबुक्स पे। Which are the necessary factors absent on the moon and present on the earth? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो चाँद पे मौजूद नहीं होते, हमारी ज़मीन पर मौजूद होते हैं? एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा, वाटर पानी, एयर हवा, टेम्परेचर दर्जा हरारत, सॉइल मिट्टी, लाइट रोशनी आर नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये नेसेसरी फैक्टर्स हैं, ये वो ज़रूरी फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं और मून पे प्रेजेंट नहीं होते। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर लीजिए। एटमॉस्फेयर, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट आर नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोग फैक्टर्स बता सकते हैं जो हमारी ज़मीन पर होते हैं, हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं लेकिन चाँद पर नहीं हैं। तो ये बेसिक जो हैं वो नेसेसरी फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स पे। उसके अलावा नीचे आ जाएं। बायोटिक कंपोनेंट्स, पीछे हमने पढ़ा था कल रीडिंग में कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्वेश्चन भी किया था हमने। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि जो लिविंग थिंग्स मिलकर बनाती हैं, यानी ज़िंदा चीज़ें जो कंपोनेंट्स मिलकर बनाती हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट, किसी माहौल के जो बायोटिक कंपोनेंट हैं वो किस पे मुश्तमिल होते हैं? पौधों पे, जानवरों पे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स मिलकर बनाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सारी मिलकर बनाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस एमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। बहुत सी ऑर्गेनिजम्स के, जानदारों के दरमियान में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, मतलब उनके दरमियान में जो लिंक होता है, उनके दरमियान में जो राब्ता होता है, उनके दरमियान में जो ताल्लुक़ होता है, उसमें फ़ूड इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व फूड। मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। बहुत सी इंट्रैक्शंस ऐसी होती हैं ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, बहुत से राब्ते, बहुत से कनेक्शंस, बहुत से लिंक ऐसे होते हैं, बहुत से ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जिसमें फ़ूड इन्वॉल्व होती है। जैसे फ़ूड चेन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि फ़ूड चेन जो है ये एक लिंक है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में।
Plants and animals are often linked together because only green plants can make food. Plants और animals का भी एक दूसरे के साथ लिंक है। क्यों? क्योंकि plants अपनी खुराक खुद बनाते हैं और animals प्लांट्स की बनाई हुई खुराक को खाते हैं। तो इन दोनों को आपस में लिंक हुआ ना, इनकी खुराक का आपस में लिंक हुआ। प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एनिमल्स प्लांट्स की बनाई हुई जो फूड है उसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, तो इनका आपस में एक फूड लिंक बन जाता है। प्रोड्यूसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं? कौन से ऐसे जो हैं वो है प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स इस काबिल हैं कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से, और उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हों। तो प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी प्लांट्स पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं तो उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इसमें आप लोग प्रोड्यूसर की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ तक है प्रोड्यूसर की डेफिनेशन। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब अपनी खुराक खुद बनाते हैं वो। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। पौधे प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं और वही ऑक्सीजन गैस आगे हर लिविंग थिंग, हर जिंदा चीज़ सांस लेने में इस्तेमाल करती है। हम जानते हैं सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट्स। जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वही ऑक्सीजन हम यूटिलाइज़ करते हैं सांस लेने के लिए। यहाँ तक आप लोगों ने एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एक आप लोगों का ये क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों ने एक ये प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन करनी है। डायरी राइट कर लीजिए। अब पेज नंबर 35 पे पॉइंट टू थिंक एक ये क्वेश्चन आपने करना है, पॉइंट टू थिंक। इसमें ये क्वेश्चन आपने करना है ये वाला, व्हाट आर द नेसेसरी, विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स, और साथ ही MCQs पॉइंट टू थिंक क्वेश्चन करना है एक, और साथ आपने प्रोड्यूसर की डेफिनेशन लर्न करनी है। प्रोड्यूसर की डेफिनेशन आप लोग डायरी मेंशन कर लीजिए। पेज नंबर 35 पॉइंट टू थिंक का ये वाला क्वेश्चन, और साथ प्रोड्यूसर की डेफिनेशन, साथ ही जो आपको MCQs करवाया है ये आप लोगों ने लर्न करना है, और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने राइट भी करने हैं। अब डायरी राइट कर लीजिए।